चलिए, आज दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक यानी प्राचीन मिस्र की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इसकी कहानी में क्या कुछ खास है। मशहूर यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, मिस्र नील नदी का वरदान है। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी सभ्यता की कहानी बयां कर देती है। यही हमारी समझ की कुंजी है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, नील नदी के वरदान से। आखिर ये सोचना ही कितना कमाल का है कि कैसे एक अकेली नदी ने एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच एक सभ्यता को 3000 सालों तक जिंदा रखा और उसे फलने फूलने दिया। देखिए, नील नदी का एक दोहरा स्वभाव था। ये जीवन देती थी, पर कभी-कभी बहुत विनाशकारी भी हो सकती थी। हर साल जब इसमें बाढ़ आती थी तो वो अपने पीछे एक बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी छोड़ जाती थी, जिसे केमेट कहते थे। इसी मिट्टी ने खेती को मुमकिन बनाया। लेकिन इसी बाढ़ का अंदाजा लगाने की जरूरत ने उन्हें दुनिया का पहला सोलर कैलेंडर बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और हाँ, इस रेगिस्तानी इलाके में ये नदी ट्रेड और ट्रैवल के लिए एक नेशनल हाईवे की तरह थी। अच्छा, तो नदी ने जिंदगी दी, पर उस जिंदगी को चलाने वाले लोग कैसे संगठित थे? मिस्र का समाज बिल्कुल एक पिरामिड जैसा था, एक सख्त लेकिन बहुत ही मजबूत सोशल स्ट्रक्चर। इस पिरामिड के सबसे ऊपर था फेरो, जो सिर्फ राजा नहीं था बल्कि उसे धरती पर एक जिंदा भगवान माना जाता था। उसका काम था माथ यानी दुनिया में संतुलन बनाए रखना। उसके ठीक नीचे थे अमीर लोग और पुजारी जो राजकाज और मंदिर संभालते थे। फिर आते थे स्क्राइब्स यानी पढ़े लिखे लोग जो टैक्स का हिसाब किताब और इतिहास लिखने का काम करते थे। और इस पूरे पिरामिड की नींव थे किसान और मजदूर, आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, जिन्होंने जमीन को जोता और उन्हीं के हाथों से वो शानदार स्मारक बने जो आज भी खड़े हैं। अब अगर मिस्र के लोगों को सच में समझना है तो हमें उनकी मान्यताओं की दुनिया में उतरना होगा। उनके देवता और मौत के बाद की जिंदगी पर उनका विश्वास, यही उनकी संस्कृति का दिल था जो उनके हर काम में झलकता था। मिस्र के लोग कई देवी देवताओं को मानते थे। इनमें से कुछ बहुत अहम थे, जैसे कि रा यानी सूरज के देवता, जिन्हें वो जीवन का रचयिता मानते थे। फिर थे ओसिरिस जो मृत्यु और परलोक के देवता थे, और आइसिस जो मातृत्व और जादू की देवी थी। तो फिर ममी क्या होती है? असल में ये एक संरक्षित शरीर है जिसे मौत के बाद खास केमिकल्स और पट्टियों से लपेट कर रखा जाता था। पर क्यों? इसके पीछे एक मजबूत धार्मिक सोच थी। मिस्र के लोग मानते थे कि मरने के बाद आत्मा को अपनी यात्रा के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है ताकि वो लौटकर उसे पहचान सके। और हाँ, एक मजेदार बात, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को बहुत पवित्र जानवर माना जाता था। यहां तक कि लोग उनकी पूजा भी करते थे। उनकी संस्कृति का यह भी एक बहुत अनोखा पहलू है। चलिए, अब उनकी कुछ ऐसी दिमागी और इंजीनियरिंग से जुड़ी कामयाबियों को देखते हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है गीज़ा का महान पिरामिड। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से वो अकेला अजूबा है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। बिना किसी मॉडर्न मशीन के लाखों पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे जमाया गया, ये सवाल आज भी एक पहेली है और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार उदाहरण है। लेकिन उनकी काबिलियत सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उन्होंने हायरोग्लिफिक्स बनाई। ये सिर्फ तस्वीरों वाली भाषा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जटिल लिखने का तरीका था। मेडिसिन की बात करें तो उन्हें इंसानी शरीर की इतनी गहरी समझ थी कि वो टूटी हड्डियां जोड़ सकते थे और मुश्किल सर्जरी भी कर लेते थे। और हाँ, पेपायरस नाम के पौधे से दुनिया का पहला कागज भी उन्होंने ही बनाया। ये सब उनकी गणित की बेमिसाल समझ के बिना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था। तो अब हम इसके आखिरी हिस्से में बात करेंगे इस महान सभ्यता के पतन और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत के बारे में। इसका पतन अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी प्रक्रिया थी। करीब 1100 ईसा पूर्व से अंदरूनी झगड़ों और बाहरी हमलों ने मिस्र को कमजोर करना शुरू कर दिया। फिर फारसी साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इसे जीत लिया और ग्रीक शासन की शुरुआत हुई। और आखिरकार 30 ईसा पूर्व में रानी क्लियोपैट्रा की मौत और रोम की जीत के साथ इस शानदार युग का अंत हो गया। भले ही वो सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। वास्तुकला, विज्ञान और कला की एक ऐसी अनमोल धरोहर जो इंसानियत की अविश्वसनीय रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीच बनाई गई ये अविश्वसनीय दुनिया, जिसने हर चुनौती को एक मौके में बदल दिया, वो हमें आज क्या सिखाती है।